दिल की सुनो, सितारे झूलो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। सारे सपने कर लो पूरे, करो भरोसा तकदीर पे। दिल की सुनो, सितारे झूलो, हम दोनों साथ हो, ये दोस्ती और गहरी हो। तो दिल की सुनो, सितारे झूलो, सितारे झूलो, तो दिल की सुनो। रोरी, स्टॉर्म, ये कोई मजाक नहीं है। रोरी, स्टॉर्म, कहाँ हो तुम दोनों? वो जरूर यहीं कहीं होने चाहिए, अच्छी तरह ढूंढो। रोरी, ओह, शुक्र है आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हो सकता है कोई जादुई मछली वछली निकल गया हूँ, पर वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। बचाने के लिए थैंक्स दोस्त। तुमने कमाल कर दिया रोरी। दोबारा ऐसा मत करना। राहत हुई जानकर कि तुम सब ठीक हो। तुम लोगों ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। इसी वजह से हमने तुम्हें स्कूल के अंदर सेफ रहने को कहा था। तुम्हारी जान जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। और उससे अच्छा कि रॉरी और स्टॉर्म ने ग्रिम मैजिक पानी से निकालकर स्टार ग्लो लेक को बचा लिया। और यूनिकॉर्न आइलैंड भी। और सारे यूनिकॉर्न्स को। ये हीरो है। तो फिर इस काम के लिए हमें इन्हें बधाई देनी चाहिए। अरे कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मेरा काम था। मतलब ये अब भी मेरा काम हो सकता है ना? तुम्हारी आज की हिम्मत को देखते हुए कहना होगा, आपको यूनिकॉर्न एकेडमी में वापस जगह दी जाती है मिस्टर कारमाइकल। सच में? अगर तुम यहाँ अपने वक्त को पहले से ज्यादा सीरियसली लेने का वादा करो तो। यस, थैंक यू मिस प्रिमरोज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई रॉरी। अब क्या तुम मेरा हाथ? जी, तुमने सुना ना दोस्त, हम वापस आ गए। अब जरा मुझे अपना प्यारा वाला हाई फाइव दो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सोचो तो, ड्रीम मैजिक के तूफान से हमारा बचना मतलब एक पार्टी तो बनती है। ड्रॉपिंग्स के पार्टी का सारा इंतजाम होगा ना? रैप्सोडी को म्यूजिक पर रखेंगे, पर पहले उसे प्लेलिस्ट डिस्कस करेंगे। तुमने अच्छा काम किया और फिर से आजाद होना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अपने पास ले चलो। मैंने आज सुबह सुबह उठकर तुम्हारे सेफ होने की खुशी में ये ब्रेकफास्ट बनाया। थैंक्स एवा, तुम वाकई बहुत ख्याल रखती हो। कोई बात नहीं, खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी। खासकर कल से मैं तुम्हारे लिए थोड़ी परेशान थी क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। वैसे अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। आखिर तुम मेरी BFF हो, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था। हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैं जोश में आगे बढ़ गई। मुझे लगा मैं संभाल लूंगी। रॉरी के साथ? नहीं, वो अचानक वहाँ पहुँच गया। ठीक है, ठीक है, तुम ही सही हो। आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा ना कोशिश करूंगी। अरे ऐसे मत देखो, मुझे बस इतना ही चाहिए बेस्ट फ्रेंड।
कैसी हो लैला? अच्छी हूँ। तुम मुझे सब कुछ बताओ, कल क्या हुआ था, हर एक चीज बताना। हाँ, पर तुम मेन बातें तो जानती हो, बस एक बात नहीं जानती। रॉरी और मैंने अजीब बातें करने वाले पेड़ देखे। मुझे पता था पेड़ बातें करते हैं, पर मुझे कभी जवाब नहीं मिला। और उन पेड़ों ने मुझे कहा पानी के नीचे कोई विजन मेरा इंतजार कर रहा है। पता नहीं उसका मतलब क्या था। तुमने बोलने वाले पेड़ कहा क्या? उनका नाम है विस्परिंग विलोज। हाँ, वो कुछ विलो जैसे ही थे और वो फुसफुसा भी रहे थे। ये विस्परिंग विलोज बहुत पुराने पेड़ हैं, जिनकी जड़ें पूरे आइलैंड में हर तरफ फैली हुई हैं। तो उन्हें यहाँ होने वाली हर चीज पता है और वो कभी नहीं भूलते। ये तो डराने वाली बात है और साथ में काफी कूल भी। उन्हें जरूर तुम्हें कुछ जरूरी कहना होगा सोफिया। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। पानी के अंदर एक विजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे तो कल पानी में केवल ग्रिम मैजिक ही दिखा। क्या पता कोई और पानी की बात कर रहे हो। इस आइलैंड पर कई तरह के जादुई रहस्य छुपे हैं, मुझे पता करना पड़ेगा। अगर मुझे तुम्हारे पसीने वाले गंदे बॉक्सिंग ग्लव्स कॉमन एरिया में दोबारा दिखे तो? मैंने उन्हें सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए एक्सरसाइज करने कहा था वैलेंटीना। चिल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई करेंगे फेट फेरीज के एवोल्यूशन की कुछ थियरीज की। हाँ रोरी, फिर से लेट। देखकर खुशी हुई कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी रूटीन में कोई बदलाव नहीं है। थैंक यू मिस फ्यूरी, पर आज मेरे पास इसकी वजह है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी वजह नहीं थी। तो आज हमारी स्टारग्लो लेक को, यूनिकॉर्न आइलैंड को, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की खुशी में मुझे लगा कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए। मिस फ्यूरी, आप आएंगी ना? मुझे पता है आपके अंदर भी कहीं एक पार्टी करने वाला जानवर जरूर छुपा है। यानी आप एंजॉय कर सकती हैं। मुझे रहने ही दो। तुम लोग ये बिल्कुल मत भूलना कि ग्रिम मैजिक का खतरा भी टला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो फेट फेरी। तुम पार्टी में थोड़ा जल्दी आ सकती हो? तुम्हें हमारी मदद चाहिए ना? बोलो। वाह, क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की। तुम्हारा तो दिमाग भी एक साथ चलता है। और तुम दोनों कितनी प्यारी हो जो मेरी मदद के लिए झट से तैयार हो गई। हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर मैं डेकोरेशन में अच्छी नहीं हूँ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तो ठीक है। और सोफिया स्नैक्स संभाल सकती है। और फिर बड़े शर्म की बात होगी अगर तुम्हें अपनी ही पार्टी में डिटेंशन मिल जाए। ओके, फेरीज। तो आज हम फेरीज के बारे में सीख रहे हैं। रेवेंजेला को गए अभी काफी टाइम हो गया है ऐश। हाँ, उसके लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है जब वो यहाँ ये बताने के लिए है ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। हाँ, इसीलिए तो हमें नया बॉस चाहिए। ऐसा कोई जो रेवेंजेला से ज्यादा ताकतवर, अक्लमंद और खतरनाक हो। ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार हूँ क्रिमसेट। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ बेवकूफ। अब मैं बनूंगी यहाँ की नई बॉस और रेवेंजेला से बेहतर बॉस बनूंगी। तो फिर तय हो गया, चलो ताली बजाओ। हाँ? रेवेंजेला, तुम जिंदा हो, मतलब तुम जिंदा हो। मैं बहुत खुश हूँ। पर तुम तो मेरे बिना भी बहुत अच्छी दिख रही हो। ओह, थैंक यू। मतलब नहीं, हमें तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमें तुम्हारी बहुत याद आई। ऐश भी अभी कह रहा था कि तुम्हारे बिना जीना यहाँ कितना मुश्किल हो गया है। और फिर क्रिमसेट ने कहा कि वो यहाँ और भी बेहतर है। और फिर मैंने कहा कि हमें आपके वफादार नौकरों को हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और शक्तिशाली रहमदिल ग्रिमोरिया की महारानी। तुम्हारी इस भावना से मुझे खुशी हुई क्योंकि वापस काम करने का वक्त आ गया है। तो आगे क्या प्लान है? बदला। पर उससे पहले मुझे अपने ग्रिम मैजिक को ढूंढकर अपनी खोई ताकत वापस लानी है। हाँ, जरूर जरूर। पर आपके जाने के बाद तो वो आइलैंड में इधर उधर भटक रहा है, तो उसे पूरा एक साथ कैसे करना है? उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। लगता है हम कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए। या फिर रॉरी लेट हो गया। वो तो लेट है ही। और यहाँ बैठे बैठे मैंने रिसर्च की जो विस्परिंग विलोज ने सोफिया को कहा। शायद वो विजन पूल की बात कर रहे थे। ये एक जादुई तालाब है जो लोगों को उनके सवालों का जवाब एक विजन दिखाकर देता है। इसमें लिखा है कि ये सिर्फ एक विजन दिखाता है और वो भी पानी के नीचे जाकर। पानी के नीचे जाकर? जरूर यही मतलब होगा विस्परिंग विलोज का। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक मैसेज है। तो क्या हो सकता है कि ये विजन मेरे डैड के बारे में हो? मुमकिन है।
तुम तो कमाल हो लैला। मैं जाकर देखती हूँ। कहाँ है ये विजन पूल? इसमें तो लगता है कि वो गुप्त जंगल में चमकते पत्थर की दीवार के पार है। इसका मतलब उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि वहां जाना तो मना है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो खुद उसे देखना चाहूंगी। इसके मुताबिक गुफा में कई तरह के जादुई पत्थर और रत्न मौजूद हैं। उनके बारे में जानने में कितना मजा आएगा। लेकिन वहाँ जाना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। हम वहाँ जाकर पार्टी के टाइम तक वापस आ जाएंगे। पर यहाँ हर तरफ टीचर्स ग्रिम मैजिक को ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं। और पिछली बार जब तुमने चमकते पत्थर की दीवार पार की थी तो तुम्हें निकाल दिया गया था। एवा, ये आइलैंड मुझे मेरे डैड के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। मुझे पता तो लगाना ही होगा। जानती हूँ, लेकिन इस वक्त सभी लोग बहुत चौकन्ने हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम विजन पूल एक साथ जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है, रुक जाती हूँ। तो डेकोरेशन टीम, मैं आ गया और मैं साथ में सब कुछ ले आया हूँ। तो शायद अब हमारी थीम होगी जो भी है, सब लगाओ। समझ गई। गुड आइडिया। हमें इन पर कुछ लैंप्स भी टांगने चाहिए और साथ में पार्टी के लिए कुछ तो थीम सोचते हैं। वैसे तो मुझे फूल पसंद है, पर ग्लिटर भी अच्छा है। या पानी के नीचे की थीम, या फिर पानी के पौधे लगाए क्या? हाँ, ड्रिंक्स के लिए बर्फ की जरूरत होगी। वाइल्ड स्टार और मैं लेके आते हैं। पर हमारे पास यहाँ यूनिकॉर्न है जो बर्फ बना सकता है। क्या हुआ? मैंने कहा मैं रुकूंगी तो मैं रुकी ना। पूरा 1 मिनट रुकी थी। जानती हूँ इस तरह छुप कर निकलना दोस्ती में अच्छा नहीं होता, पर अगर मैं एवा को बता देती तो वो भी साथ आ जाती। और वो सही है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर मैं ये करके रहूंगी। पहले डैड के सपने आना और अब पेड़ों का बोलना। जरूर कोई गड़बड़ है वाइल्ड स्टार, और शायद इस विजन पूल में ही मेरे सवालों के जवाब हो। हाँ बिल्कुल, तो इस मिशन पर सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। यहाँ की यादें अच्छी नहीं है, पर हमें करना ही होगा। ज्यादा तो नहीं? हाँ ठीक है, अच्छा है। थैंक्स लैला। मुझे लगता है कि किसी और से भी पूछना चाहिए। सोफिया, हाँ, वो अब तक लौटी ही नहीं। मेरा डेकोरेशन भी पूरा हो गया। हाँ वही तो, बर्फ लाने में कितनी देर लगती है। इज़ाबेल, क्या तुमने या रिवर ने सोफिया को देखा है? हाँ, वो वाइल्ड स्टार के साथ कैंपस से बाहर गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे बिना ही विजन पूल पर चली गई हो? फिर चलो, जल्दी उनके पीछे चलो। कोई पंच टेस्ट करना चाहेगा? ये मेरी बहुत ही खास फैमिली रेसिपी है जो कि मैंने अभी अभी खुद बनाई है। इज़ाबेल, क्या तुम मेरा ये? किसी भी हालत में नहीं दोस्त। ग्रेट, ये जगह सिर्फ पहुंचने में मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी है। हम कर लेंगे, है ना? वाइल्ड स्टार,
तो ये है विजन पूल। मैं देख कर आती हूँ। सच में है? सोफिया, मेरा चमकता तारा। हाँ? ये सब क्या है? तुमसे बात करनी है सोफिया, वक्त बहुत कम है, खतरा दरवाजे पर है। डैड प्लीज, आपसे कितने टाइम से बात नहीं हुई है। मैं सोफिया, ये बहुत जरूरी है, सुनो। नहीं, आपसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। सोफिया, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें बच के रहना होगा। मुझे लगा तुम डूब रही हो। मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने डैड के साथ थी, वो वहाँ अंदर थे। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी एक और सपना था? नहीं, वो मेरे डैड थे। पर सोफिया, तुम्हारे डैड जा चुके हैं। नहीं, मुझे पता है वो वही थे, जिंदा थे। वो मुझसे बात कर रहे थे। पर कैसे? पता नहीं कैसे एवा। अब नहीं जान पाऊंगी। इस विजन पूल में हर किसी को सिर्फ एक विजन मिल पाता है और वो तुमने बर्बाद कर दिया। I'm sorry, तुम पानी के अंदर थी और मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे पहले बता दिया होता और इस तरह चुपचाप नहीं आती। नहीं बताया क्योंकि जानती थी तुम मुझे रोकोगी। नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ आती। हमने एक साथ खतरे का सामना करने का वादा किया था। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी जानती। ये बात तुम्हारी नहीं है। एक असली बेस्ट फ्रेंड को ये बात समझ आती। यहाँ चल क्या रहा है? किसी ने तो इसे पूरा का पूरा तोड़ दिया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस प्राचीन मंदिर के टूट जाने का मुझे तहे दिल से अफसोस है, फिर भी इसमें एक बहुत काम की चीज रखी हुई है। आप ठीक तो है महारानी? मुझे अपनी ताकत बचा कर रखनी होगी। अब क्या करें? खोदना शुरू करो। आपकी डांस मूव्स तो कमाल है मिस्टर टैंजी। इज़ाबेल, तुम्हारा निशाना तो कभी नहीं चूकता। ग्लेशियर, ये बहुत सुंदर है, पर अगर इस पर एक राइडर भी हो तो और भी मजा आ जाएगा। और वो भी एक हैंडसम राइडर जिसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी प्यारी दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ग्लेशियर, अगर तुम इस यूनिकॉर्न को आज के दूसरे हीरो स्टॉर्म की तरह बना दो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये तो मेरा फेवरेट गाना है, जल्दी चलो स्टॉर्म। बकवास है। हाँ, घटिया और चीप, सारे के सारे लूजर्स हैं। वैलेंटीना, और तुम दोनों को वेलकम। क्या पार्टी है रोरी? वो तो है ही। आओ और ट्राई करो हमारी पार्टी स्नैक्स और ये पार्टी हैट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यहाँ सिंडा को बचाने आई हूँ।
क्या वो वहाँ बॉस बना रहा है? हाँ, और वो यहाँ से नहीं जा सकता। अभी तो मैंने पूरी आतिशबाजी का प्लान बनाया हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है, ये पार्टी तो पहले ही बर्बादी के रास्ते पर है। तुम्हें भी मजा नहीं आ रहा है क्या लैला? बिल्कुल आ रहा है, बल्कि इस पूरे हफ्ते में आज सबसे ज्यादा। अगर स्पीड बनाए रखो तो इस किताब का 1/3 हिस्सा मुझे याद हो जाएगा और असली मजा तो उसके बाद आएगा। चलो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। मैं तो भूल ही गई थी। ओह माय गॉश, ये तो असल में और भी अच्छा है। वैसे मुझे तुम्हें ये तो कहना चाहिए कि छुपकर विजन पूल जाना खतरनाक और बेवकूफी थी, पर अब तो देर हो चुकी है, तो मैं सिर्फ इसे एंजॉय करूंगी। थैंक यू सोफिया। कोई बात नहीं, वो जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकती है। मैं दुखी नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, चाहे उसने लैला को एक सुंदर सा पत्थर गिफ्ट किया हो तो भी, और मेरा दिया हुआ सुंदर पत्थर फेंक दिया तो भी। मैं बिल्कुल नहीं, उसने शुरू किया था। मुझे इस तरह मत देखो, मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरी चिंता कर रही थी, पर मैं उस वक्त डैड से बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो मेरे लिए जरूरी था, तो मैं क्यों समझाऊं उसे। मैंने कोशिश की, पर शायद मैं इस पूरे बेस्ट फ्रेंड वाले सिस्टम के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। दिखाओ मुझे। महारानी आपकी शक्ति। ये जानना जरूरी है। कितना चमकदार है। अजीब बात है, लगता है ये मूर्तियाँ इसकी पहरेदार हैं। मैं इसे छूकर देखना चाहती हूँ। एवा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये टूट गया तो? तुमने इसे छुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पत्थर। सोफिया, तुम फिर से हमेशा मेरा प्लान खराब करती है। इस बार इसे सजा मिलेगी। तुम दोनों, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मेरा रत्न मुझे वापस ला कर दो। दिल की सुनो